अमेरिकी लोगों का लाइफस्टाइल भारतीय लोगों से बहुत अलग है और अमेरिका का एटमॉस्फेयर हमारे देश के एटमॉस्फेयर से अलग है। इसलिए वहाँ के घर हमारे घरों से बहुत अलग होते हैं। अमेरिकी लोग अपने घर अपने हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल और मौसम को देखकर बनाते हैं। वहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अमेरिकी लोगों के लिए तो बेकार होती हैं और भारतीय लोगों के लिए काम की होती हैं। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो भारतीयों के लिए बेकार होती हैं लेकिन अमेरिकी लोगों के घरों में बहुत काम की होती हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अमेरिकी और भारतीय घरों में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। लेकिन वो सब चीजें क्या हैं और क्या इन दोनों को अलग बनाता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय और अमेरिकी घरों में लाइट फिटिंग की। बिजली फिटिंग करते हुए अमेरिकी घरों में सॉकेट ऊंचाई पर दिए जाते हैं। अमेरिकी घरों में कई सारे सॉकेट लगे होते हैं लेकिन सॉकेट में बटन नहीं होते। इन सॉकेट में लाइट हमेशा चालू रहती है, बस आपको सॉकेट में प्लग लगाना है और आपका काम शुरू हो जाता है। अमेरिकी घरों में जो अप्लायंस होते हैं उनमें ऑन ऑफ के बटन लगे होते हैं। वो लोग मानते हैं कि अगर उधर ऑन ऑफ के बटन दिए गए हैं तो हम ज्यादा बटन क्यों लगाएं, इसलिए किसी भी घर में सॉकेट में बटन नहीं लगाए जाते। साथ ही इन सॉकेट में जो होल होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं ताकि किसी भी बच्चे की उंगली अंदर ना जा सके। पूरे घर में सिर्फ लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए 2 या 3 बटन लगे होते हैं। अमेरिकी घरों में कुल औसतन लगभग छोटे बड़े 20 से ज्यादा सॉकेट लगते हैं। वहीं भारतीय घरों में सिर्फ 5 या 7 सॉकेट लगे होते हैं। अब बात करते हैं फ्लोरिंग यानी फर्श की। आमतौर पर भारतीय घरों में फ्लोरिंग के लिए टाइल्स या पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अमेरिकी घरों में फर्श के लिए कारपेट का इस्तेमाल करते हैं। कारपेट लगाने के लिए पहले घर के फर्श को सीमेंट लगाकर स्मूथ कर लिया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद उसके ऊपर कारपेट बिछा दिया जाता है, लेकिन कारपेट को सिर्फ अपने बेडरूम और लिविंग हॉल में ही लगाया जाता है। बाथरूम के लिए कारपेट सुविधाजनक नहीं है क्योंकि वहाँ पर पानी का इस्तेमाल होता है। इनके किचन में वुडन फ्लोरिंग यानी लकड़ी का फर्श बिछाया जाता है ताकि उसमें कुछ भी गिर जाए तो आसानी से साफ हो जाए। इसी तरह बाथरूम में भी फर्श के लिए कारपेट के बजाय टाइल्स लगाई जाती हैं ताकि पानी से फर्श खराब ना हो और लोग आराम से अपना काम पूरा कर सकें। अमेरिकी लोग अपने घरों में कारपेट लगाना इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इसे रेगुलर साफ करने की जरूरत नहीं होती। उन लोगों की लाइफ बहुत बिजी है और उनके पास फर्श की सफाई करने के लिए इतना टाइम नहीं होता। वो अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस या जॉब को देना चाहते हैं। दूसरी ओर भारतीय घरों में टाइल्स पत्थर लगाने के बाद कोई भी परेशानी नहीं होती। इसको हम साफ भी आसानी से कर सकते हैं। इस पर अगर कुछ गिर भी जाए तो साफ करने में कोई परेशानी नहीं होती है। भारत में सफाई का काम अक्सर घर में रहने वाली महिलाएं ही करती हैं और वो जरूरी नहीं कि जॉब करती हूँ और वो फ्री होकर सफाई करती हैं। अब बात करते हैं भारतीय अमेरिकी घरों में एयर कंडीशन सिस्टम की। भारतीय घरों में एयर कंडीशन के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं, एक तो पंखा और दूसरा है एसी। अक्सर कम आमदनी वाले लोग गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए पंखे और कूलर का इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों की आमदनी ज्यादा होती है वो अपने घरों में एयर कंडीशन यानी एसी लगवा लेते हैं। भारत में पर्सनलाइज्ड एसी का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब एक कमरे में एक ही एसी लगा होता है, जबकि अमेरिकी घरों में एयर कंडीशन का तरीका भारत से बिल्कुल अलग है। यहाँ के घरों में सेंट्रलाइज्ड एसी लगे होते हैं, यानी पूरे घर में एक जगह पर एक ही एसी लगा दिया जाता है। एसी लगाने के बाद पूरे घर में छोटे छोटे वेंट्स बनते हैं जिनसे हवा पूरे घर में फैल जाती है। अगर आप एसी का टेम्परेचर सेट करते हैं तो पूरे घर का वही टेम्परेचर हो जाएगा। अमेरिका के हर घर में एसी लगा होता है, जबकि भारतीय घरों में सिर्फ 5% घर ही ऐसे हैं जिनमें एसी लगे होते हैं। वैसे पर्सनलाइज्ड एसी लगाने से भारत में बिजली की बचत अच्छी खासी होती है। जबकि भारत की जनसंख्या अमेरिका से ज्यादा है, फिर भी वो भारत से 34% कम बिजली खर्च करता है। अब बात करते हैं घर की दीवारों की। घरों की दीवारें भारतीय और अमेरिकी घरों में सबसे ज्यादा फर्क पैदा करती हैं, क्योंकि अमेरिकी घरों की दीवारें लकड़ी से बनाई जाती हैं। भारतीय घरों में दीवारें ईंटें और सीमेंट से बनाई जाती हैं। दरअसल अमेरिका में लकड़ी बहुत सस्ती और आसानी से मिल जाती है। लकड़ी से घर बनाने में खर्च भी कम आता है और जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। हालांकि लकड़ी भारत में भी ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अक्सर लकड़ी में दीमक लग जाती है और सीलन आ जाती है, जिससे लकड़ी की दीवारें बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी। भारत और अमेरिका के टेम्परेचर में भी बहुत फर्क है, इसलिए भी भारत में लकड़ी के घर नहीं बनाए जाते। ये परेशानी अमेरिका में भी थोड़ी बहुत आती है, मगर वहाँ का मौसम ही ऐसा है कि इससे घरों को नुकसान नहीं होता है। अब बात आती है फर्नीचर की। भारत और अमेरिका में रेंट पर लेने वाले घरों का सिस्टम लगभग मिलता जुलता है। अगर आप भारत में रेंट पर कहीं घर लेते हैं तो आपको 2 तरह के घर मिलते हैं। एक घर वो होता है जिसमें टोटल फर्नीचर, बेड, सोफा वगैरह और फ्रिज वगैरह सब दिए जाते हैं। दूसरा घर वो होता है जिसमें आपको फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं मिलता, सब कुछ आपको खुद इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन अमेरिकी घरों में ये सिस्टम थोड़ा अलग है। यहाँ पर भी आपको 2 तरह के ही घर मिलते हैं। एक तो फर्नीचर वाला जिसमें सब कुछ फर्नीचर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ होता है। दूसरा बिना फर्नीचर वाला, लेकिन यहाँ पर फर्नीचर के अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर घर में देना कंपलसरी होती हैं, जैसे फ्रिज, बड़ा ओवन, टोस्टर, चिमनी और वाटर नोब वगैरह। वाटर नोब से ठंडा और गर्म दोनों तरह का पानी निकलता है। इसका मतलब अमेरिका के हर घर में ठंडे पानी की सुविधा दी जाती है और यहाँ पर आप जितना चाहे पानी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जबकि भारतीय घरों में हर घर के लिए कुछ लीटर का वाटर टैंक लगा होता है, जिससे आपको पानी इस्तेमाल करना होता है। वाटर टैंक खाली हो जाने पर आपको फिर से भरवाना पड़ता है। अमेरिकी किचन में 2 तरह के सिंक लगे होते हैं। एक सिंक में खाने को रिसाइकिल करते हैं। अमेरिका में लोग बचा हुआ खाना दोबारा नहीं खाते, उसे हाथों हाथ इसी सिंक में डाल देते हैं। सिंक में खाना डालते ही इसमें लगी मशीन का बटन दबा दिया जाता है, जिससे खाने के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और वो पानी में आसानी से बह जाता है। जबकि भारत में एक वक्त का खाना बचने पर या तो उसे अगले दिन खा लिया जाता है या फिर उसे जानवरों को खाने के लिए डाल देते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत और अमेरिका के घरों में क्या फर्क होता है? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना